आज मैं आपको हिंदी ग्रामर का चैप्टर 4 एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए हम इसे रीड करना स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर 4 का हेडिंग है संज्ञा। संज्ञा मीन्स नाउन। आपने फर्स्ट सेकंड क्लासेस में पढ़ा होगा नाउन, उसकी डेफिनेशन, नाउन की परिभाषा मतलब संज्ञा की परिभाषा। तो आज वही नाउन जिसे हम संज्ञा कहते हैं हिंदी में, उसको मैं आपको पढ़ना बताऊंगी कि संज्ञा क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या होती है, उसके भेद क्या होते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। परिभाषा: किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति मतलब किसी इंसान, वस्तु यानी किसी चीज़ को, स्थान मतलब किसी जगह को, प्लेस को, गुण या भाव, इंसान में जो गुण होते हैं या किसी पशु में, जो भी किसी भी जीव में कोई गुण होते हैं, गुण और भाव के नाम को मतलब हमारे मन के जो अंदर विचार चलते रहते हैं, जो भाव चलते रहते हैं, उसके नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, घोड़ा, लड़का, पुस्तक, स्टेशन, सुंदरता आदि। ये क्या है? इसके एग्जाम्पल है, उदाहरण है। अब संज्ञा के भेद। सामान्यतः संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। परंतु कई विद्वान संज्ञा के 2 भेद और मानते हैं। इस प्रकार संज्ञा के 5 भेद माने जाते हैं। अब इसमें लिखा है कि कई विद्वान संज्ञा के 5 भेद मानते हैं। हमने इसमें कितने पढ़े? 3 भेद। लेकिन कई विद्वान कितने भेद मानते हैं? 5। 2 और कौन से भेद हैं वो मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट है समुदायवाचक और उसके बाद 4th है समुदायवाचक, 5th है द्रव्यवाचक। अब हम इसके भेद हैं उसे पढ़ेंगे और उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। व्यक्तिवाचक संज्ञा: जिस संज्ञा शब्द से विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब जिस संज्ञा शब्द से विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु का बोध हो, मतलब किसी व्यक्ति विशेष, जैसे हमारे फ्रीडम फाइटर महात्मा गांधी जिन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई की, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये क्या है? व्यक्ति विशेष है। मतलब इनका नाम ये महान लोगों में गिना जाता है, महापुरुष थे ये। तो ये कौन से व्यक्ति हुए? विशेष व्यक्ति हुए। अब स्थान, अब कोई विशेष स्थान मतलब जैसे बहुत सी फेमस प्लेस होती हैं, ताजमहल है, लाल किला है, तो ये क्या हो गई? एक विशेष स्थान हो गई, मतलब विशेष जगह हो गई। फिर है वस्तु का बोध हो, किसी विशेष वस्तु का मतलब किसी विशेष चीज़ का। जैसे कोई चीज़ हमारे लिए स्पेशल होती है तो वो किस में ऐड की जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जैसे इसमें उदाहरण दिए कृष्ण, राधिका, ताजमहल, आगरा, रामायण, गीता आदि। अब जैसे मैंने आपको कहा था किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष स्थान और किसी विशेष वस्तु का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो राधिका, ताजमहल, ताजमहल क्या है? कोई एक विशेष प्लेस है, एक जगह है, ऐतिहासिक जगह है। मतलब 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड आप जानते हैं ना, उसमें 1 वंडर है वो। फिर आगरा, ये भी फेमस है किसके लिए? ताजमहल के लिए, तो वो भी एक स्थान विशेष हो गया। फिर रामायण, रामायण कैसी है? एक ऐसी पुस्तक है जिसमें पूरी राम कथा है रामायण में। तो रामायण में पूरे राम भगवान का चरित्र वर्णन किया गया है कि मतलब उन्होंने कितने कष्ट सहे, उनके बालपन की क्रीड़ाएं, उन्होंने वनवास मिला उसे कैसे भोगा, ये सब रामायण में। तो वो क्या हो गई? एक विशेष पुस्तक हो गई। गीता भी एक विशेष पुस्तक है, आपको पता है ना, भागवत गीता, ये भी एक पुस्तक, विशेष पुस्तक है। तो ये सब उदाहरण किसके हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के। फिर नेक्स्ट है इसमें जातिवाचक संज्ञा: जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति के सभी व्यक्तियों, स्थानों या पदार्थों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति के सभी व्यक्तियों मतलब किसी विशेष जाति के व्यक्तियों, स्थानों, किसी जगह का या पदार्थों का बोध हो, मतलब पदार्थ मतलब किसी चीज का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पुरुष, स्त्री, लड़का, भवन, पुस्तक, नगर, स्टेशन आदि। अब जैसे किसी पशु जाति का तो उसमें क्या आएगा? उसकी क्या जाति? गाय। अब ये कौन सी पशु जाति के हैं? जानवर जाति के हैं, तो गाय, बकरी, ये सब क्या है? पशु की उसमें है। और ये मनुष्य जाति के हैं, पुरुष, स्त्री, ये किस जाति के हैं? मनुष्य जाति के हैं लोग हैं। फिर भवन, पुस्तक, नगर, ये सब इसके उदाहरण है, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा, 3rd है भाववाचक संज्ञा: जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, धर्म, दशा, माप, अवस्था या भाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे जिस संज्ञा शब्द से किसी
व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, मतलब उसमें कौन से गुण हैं। बहुत सी क्वालिटीज़ होती है ना किसी इंसान में, किसी जानवर में, या किसी वस्तु में, किसी चीज़ में, स्थान में, तो उसकी गुण, धर्म, दशा, माप, अवस्था या भाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसमें देखिए उदाहरण है, जैसे मिठास। अब जलेबी जो होती है, जैसे आपने मिठाई खाई होगी, मिठाई क्या होती है, मीठी, तो उसमें क्या विशेषता, उसका भाव क्या है, मिठास, मतलब उसमें मिठास है। तो ये क्या हो गई, भाववाचक संज्ञा हो गई। अब सुंदरता, कोई लड़की सुंदर है, कोई बहुत सुंदर है, तो आप क्या कहेंगे, ये कितनी सुंदर है, तो उसका क्या भाव हो गया, सुंदरता का भाव हो गया। फिर बचपन, बुढ़ापा, लंबाई, क्रोध, कोई वीर है, वीर पुरुष है, तो वो वीरता का भाव हो गया, तो इसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका समुदायवाचक। जैसे अभी मैंने बताया आपको कि कुछ विद्वान संज्ञा के कितने भेद मानते हैं, 5 भेद। ऐसे 3 नॉर्मल में 3 भेद हैं उसके जो इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन 2 भेद और मानते हैं कुछ विद्वान, तो ये पढ़ेंगे हम समुदायवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध हो उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जिस संज्ञा से क्या हो, किसी वस्तु के समूह, मतलब किसी चीज़ों का समूह, मतलब इकट्ठी कोई चीज़ हो, एक चीज़ नहीं, सिंगल चीज़ होगी तो वो क्या होगी, एक चीज़ होगी, और अगर 4-5 चीज़ होगी तो क्या होगी, वस्तुओं का समूह कहलाएगा। और समूह या समुदाय का बोध हो उसे क्या कहते हैं हम, समुदायवाचक संज्ञा। जैसे कक्षा, अब क्लास है तो क्लास में एक स्टूडेंट तो नहीं रहेगा, तो क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं वो क्या हो गई, समुदाय हो गया, उनका समूह हो गया, बच्चों का, चिल्ड्रंस का। और सभा, कोई सभा होती है, जैसे कोई साहित्यिक सभा है या कोई भी किसी भी तरह की सभा हो जिसमें हम कोई एक लेक्चर देता है, भाषण देता है और सामने श्रोता होते हैं सुनने वाले, तो वो सभा मतलब उसमें क्या है, लोगों की भीड़ होती है, तो उसको भी क्या कहते हैं, समुदायवाचक। ये भी एक समुदायवाचक का उदाहरण है। फिर जनता, जनता भी एक जनता तो नहीं होगी, जनता क्या होगी, बहुत सारे लोग होंगे। दल, भीड़, सेना, सेना में क्या एक ही सैनिक होता है, नहीं, सेना में बहुत से सारे सैनिक होते हैं। तो समूह या समुदाय को हम क्या कहते हैं, समुदायवाचक संज्ञा। ये इसके उदाहरण हैं। फिर नेक्स्ट है इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे जिन शब्दों से किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध हो। अब द्रव्य क्या होती है, धातु क्या होती है, जैसे लोहा, सोना, चांदी, ये सब क्या है, एक धातु है। फिर द्रव्य मीन्स होता है लिक्विड, कोई लिक्विड चीज़, जैसे तेल, पानी, दूध, दही, ये सब क्या है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब इसमें गेहूं, चना, चावल, चांदी, लोहा, तेल, पानी, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं। तो स्टूडेंट अब इसमें देखिए द्रव्यवाचक संज्ञाओं की रचना, नेक्स्ट हेडिंग है इस आपकी बुक में, द्रव्यवाचक संज्ञाओं की रचना। इसमें शब्द दिए हुए हैं, ये देखिए मैं आपको बुक बताती हूँ। इसमें देखिए शब्द दिए हैं पहले, फिर उसको भाववाचक संज्ञा बनाना है। मतलब ये द्रव्यवाचक संज्ञाओं की रचना, जैसे लड़का, तो लड़के का क्या भाव होगा, लड़कपन। फिर बच्चा तो बचपन, बालक तो बालपन, सुंदर, सुंदरता। तो ये सब क्या है, संज्ञा के शब्द हैं और इनको हमने भाववाचक संज्ञा में ट्रांसलेट किया है, मतलब इसको परिवर्तित किया है भाववाचक संज्ञा में, उसका भाव दर्शाया है। तो आप ये पूरी टेबल पढ़िए, इसमें जितने भी वर्ड्स हैं ये संज्ञा शब्द दिए हैं और ये उसकी भाववाचक संज्ञा बनाई गई है। तो आप ये जितने भी वर्ड्स हैं आप इनको सबको पढ़िए और इनकी भाववाचक संज्ञाओं को पढ़िए कि किस वर्ड से कैसे भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। आपको मैंने 3-4 वर्ड्स बता दिए हैं, अब ये आप रीड कीजिए और पढ़िए और इन्हें लर्न कीजिए। स्टूडेंट इस चैप्टर की बुक की एक्सरसाइज मैं आपको फिल करके व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी और इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको रिटर्न में सेंड कर दिए जाएंगे, जिन्हें आपको हिंदी ग्रामर की कॉपी में नोट डाउन करना है। जैसे आप पिछले चैप्टर्स नोट डाउन कर चुके हैं, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, उसी तरह से आपको बुक की एक्सरसाइज बुक में ही फिल करनी है और क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में नोट डाउन करने हैं। हिंदी की 2 कॉपीज प्रिपेयर हुई है, एक लिटरेचर, दूसरी ग्रामर। तो ये हिंदी व्याकरण की कॉपी में नोट डाउन करना है आपको क्वेश्चन आंसर। आपने अलग से इसकी कॉपी बनाई है, आपको याद है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू स्टूडेंट्स।